Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn a very beautiful poem. फ्रेंड्स मैं तो ये कहूँगा कि ये पोएम लॉर्ड बायरन ने खास आपके लिए लिखी, यानी कि जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पोएम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज की ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। फ्रेंड देखिए, इसका टाइटल जो है ना, वो टाइटल ही बता देता है कि ये पोएम एक्चुअली किस बारे में। तो लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग टू यू दैट द ब्यूटी विच यू थिंक is quite different from the beauty which experienced by Lord Byron. लॉर्ड बायरन ने जो ब्यूटी एक्सपीरियंस की है ना, आप यानी कि आप कहने से अच्छा एवरी वन ऑफ अस इनिशियली अकॉर्डिंग टू अस व्हाट इज ब्यूटी, हमारे हिसाब से ब्यूटी जो है ना, वी कंसिडर ब्यूटी टू ओनली फिजिकल अट्रैक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे पोएट ने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर किया है कि व्हाट इज ब्यूटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। फ्रेंड्स, दिस पोएम इज रिटन बाय लॉर्ड बायरन. Lord Byron is one of the famous romantic English poet. The most of poems which he has written is about romantic. फ्रेंड्स, इनका कंपैरिजन उस टाइम के जो फेमस रोमांटिक पोएट्स हुआ करते थे, जैसे कि पीबी शेली है या फिर जॉन किट्स है, इनके साथ इनका कंपैरिजन होता था। ये जो पोएट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही रोमांटिक मूड के थे। इनका जो इनिशियल लाइफ है, ही शिफ्टेड और ही चेंज सो मेनी स्कूल्स। बहुत सारे स्कूल में उन्होंने उनका स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट किया है। यहां पर कुछ ऐसे स्कूल्स के नाम दिए, दे आर वेरी वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्कूल हैरो। हैरो का ये जो पब्लिक स्कूल है ये बहुत ही फेमस है। देन ट्रिनिटी का जो कैम्ब्रिज कॉलेज है, वहां पर भी ये अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। एंड एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 के थे, तो ही स्टार्टेड अ टूर ऑफ यूरोप एंड द ओरिएंट, आफ्टर विच ही कंपोज चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज which made him immensely popular in England. Friends, when he was 21 years old, he went on a tour. घूमने चले गए। कॉलेज का लाइफ था उनका, 21 ईयर्स मतलब आपसे थोड़े से बड़े। एंड तब वो घूमने चले गए। घूमने कहाँ चले गए? तो यूरोप का टूर उन्होंने किया। यूरोप में, अब आपको तो पता है यूरोप जो है तो वो बहुत ही बढ़िया कंट्री है। आप मतलब टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद में द ओरिएंट आफ्टर ओरिएंट। अब फ्रेंड्स, ये ओरिएंट जो है ना, ओरिएंट क्या है? तो जितने भी कंट्रीज है एशिया के, है कि नहीं, शायद मेरे हिसाब से वेस्टर्न या ईस्टर्न जो है ना, एशियन जो कंट्रीज है वो ओरिएंट कंट्रीज कहा जाता है। तो ओरिएंट कंट्रीज के तरफ भी वो घूमे। एंड ये सारा घूमने के बाद उन्होंने अपना पहला या फिर कहेंगे कलेक्शन, पोएट्री का कलेक्शन पब्लिश किया था। वो उसका नाम था चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। अब देखिए, ये जो पिलग्रिमेज है ना, ये वर्ड भी क्या बताता है कि दोस्त, मतलब वो तो पैसेंजर जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, लेकिन द पर्पस ऑफ द ट्रैवलिंग इज रिलीजियस। उनका जो घूमने का पर्पस होता है ना, वो रिलीजियस होता है। तो ये उन्होंने एक पब्लिक किया उनका एक स्टोरी कलेक्शन या पोएट्री का कलेक्शन। एंड उस वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतने फेमस, जैसे हम कहते हैं ना कि रातों रात वो एकदम फेमस हो गए। बस उसी तरीके से लॉर्ड बायरन इतने फेमस हो गए। एंड उनका जो पोएट्री स्टाइल था, टोन था, इट वाज रोमांटिक। उनके जो पोएम्स थे वो बहुत रोमांटिक पोएम्स उन्होंने लिखे थे। नाउ अबाउट दिस पोएम। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, इट इज his own experience. Yes, ये एक उनका रियल में एक्सपीरियंस उन्होंने जो लिया है, वो एक्सपीरियंस, she put that experience in words in a poetic style. ये एक लिरिकल शॉर्ट पोएम है दोस्तों।
इनका मतलब ये कोई ऐसी इमेजिनरी पोएम नहीं लिखी है, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई पोएट बैठा है नेचर के सामने और उसे कुछ सोचता है और फिर वो पोएम बना देता है। ऐसी पोएम नहीं है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट पोएम। In this poem actually, poet Lord Byron, he tells his own experience। किस्सा कुछ इस तरीके से हुआ है दोस्तों कि एग्जैक्टली बिफोर 200 ईयर्स, यानी कि आज से अगर हम देखेंगे तो 200 साल पहले की ये बात है। देखिए बहुत पुरानी बात है, 1814 में की 1814 में जब एक पार्टी में चले गए थे। लॉर्ड बायरन वेंट टू अ पार्टी and there he met with his cousin's wife. Her name was, as per the history, Anna Wilmot। Anna Wilmot से इनकी मुलाकात हो जाती है। एंड भैया अब आपको बताता हूँ एना विल्मॉन्ट क्या था। शी वॉज द ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ दैट पार्टी। वो पार्टी में सबसे सुंदर, बट शी डिड नॉट नो अबाउट व्हाट इम्पैक्ट शी हैड ऑन लॉर्ड बायरन। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि लॉर्ड बायरन इतने इंप्रेस हो गए थे। अब देखिए दोस्तों, इसका एक वीडियो बनाया था हमने आइस ब्रेकर का। होप आपने वो वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 2.7 आइस ब्रेकर। अब ये आइस ब्रेकर का क्यों मेंशन किया है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इम्प्रेस वाला जो पॉइंट आया था इसके लिए। तो जो इम्प्रेस करने वाले पॉइंट होते हैं ना, वो जनरली पूछे गए वहां पे कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट होता है किसी पर्सनालिटी का जो हमें इम्प्रेस करता है। तो बहुत सारे होते हैं, मोस्टली मेनी ऑफ अस टेल्स द आउटर एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब द आउटर एक्सपीरियंस। हम क्या करते हैं, जो आउटर एक्सपीरियंस होता है ना उसी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्यूटी इन्हें पसंद आई, that is not the beauty which we think, जो हमें लगती है, स्पेशली ऑल द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लाइक यू, ये उस तरीके की ब्यूटी नहीं है। इनको कुछ अलग देखा उसके अंदर, हम तो पोएम में देखने वाले हैं वो। तो यहां पे उन्होंने क्या है, द पोएम सिंग्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द लेडी whose name was according to the history Anna Wilmot। यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मिसेस एना विल्मॉन्ट जिनके लिए ये पोएम लिखी थी। He met on the party and next morning when he woke up he started to writing the poem। दूसरे दिन जैसे ही घर पे गए दोस्तों, घर जाने के बाद मॉर्निंग में सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक पोएम लिखी और वो पोएम को नाम भी उन्होंने वही दिया, शी वॉक्स इन ब्यूटी। एक्चुअली द होल पार्टी ही ऑब्जर्व दैट ब्यूटीफुल वुमेन। पूरा पार्टी में लॉर्ड बायरन साहब का ध्यान उस लड़की की तरफ था, एना विल्मॉन्ट के तरफ था। अब एना विल्मॉन्ट बहुत ही खूबसूरत है, उनका जो भी क्या कहेंगे हम, उनकी ब्यूटी इस पोएम में तो उन्होंने डिस्क्राइब की है। लेकिन फ्रेंड्स इतना होने के बावजूद भी ही नेवर एक्सप्रेस डिस्क्लोज हिज लव फॉर एना विल्मॉन्ट। एक्चुअली ये वो वाला पार्ट नहीं था, उन्हें जो नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगी एंड उसी के ऊपर फिर उन्होंने एक पोएम भी लिख दी एंड दिस इज दैट पोएम। Okay friends, so She Walks in Beauty is a short lyrical celebrating female beauty। ये जो पोएम है ना बहुत शॉर्ट है, उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं और सब में शॉर्ट पोएम बोले ये है। द पोएम हैज ओनली 3 स्टैंजास ऑफ 6 लाइन ईच। हर एक स्टैंजा में बस 6 ही लाइन दिए गए एंड ये जो 6 लाइन वाला स्टैंजा होता है ना उसे सेसेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टैंजा दिए गए हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स एन अननेम्ड वुमन। यहाँ पे उन्होंने पोएम में उनका नाम नहीं दिया, लेकिन रियलिटी जब आप विकिपीडिया पे जाओगे ना तो यू गेट द नेम ऑफ दिस वुमेन। यहाँ पे अननेम जरूर दिया है क्योंकि यहाँ पोएम में 12th का जो हमारा टेक्स्ट बुक है वहाँ पे उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ। सो द पोएट डिस्क्राइब्स एन अननेम्ड वुमन who is exceptionally striking।
एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग मीन्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आप इमेजिन नहीं कर सकते, या फिर बस आप ड्रीम गर्ल जो होती है ना, बस आपकी ड्रीम गर्ल के जैसी ही बहुत खूबसूरत थी. द पोएट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली हर एक्सटर्नल अपीयरेंस. नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट द पोएट describes not only her external appearance but also her inner goodness. अभी देखिए ये वाला पॉइंट याद रखना है, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में नहीं बताया. द ब्यूटी विच ही लाइक्स इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज ऑफ हर नेचर. तो उनका नेचर भी उन्हें बहुत पसंद है, विच मेक्स हर सो captivatingly attractive means charming, extremely beautiful. ये बातें उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया. Byron compares her to the night sky, describing her serene and perfect beauty. अब जनरली आपको दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे पोएम्स है, there are many poems about someone's beauty और ब्यूटीनेस, लेकिन ये जो ब्यूटीनेस है ये किसी नेचर के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि आपको तो पता है यार, नेचर के जैसा ब्यूटी इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. यहां पर बहुत ही अलग एंगल से पोएट ने क्या किया है कि ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ दैट अननेम्ड वुमन विथ नाइट. वेरी स्ट्रेंज है ना, अब तो अलग है. रात के साथ, जनरली रात में तो अंधेरा होता है, हम ब्यूटी जब हम कंसिडर करते हैं तो ब्यूटी में जैसे ना फेयर एंड लवली वाली ब्यूटी, तो ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है. बहुत अलग एंगल से यहाँ पे पोएट ने उनका ब्यूटीनेस डिस्क्राइब किया है. Although the poem is generally thought to be a love poem, the poet never actually declares his love for this lady. है ये थोड़ी सी क्या कहेंगे हम, रोमांटिक तो उनका टोन ही है, द टोन ऑफ द पोएम इज रोमांटिक, लेकिन ही नेवर डिस्क्लोज, और दूसरे भाषा में हम ये कहेंगे कि मे बी ही नेवर फेल इन लव विथ हर. वो उनके प्यार में कभी गिरे ही नहीं, और उन्होंने कभी वो डिस्क्लोज भी नहीं किया, बस अपने दिल में ही जो ब्यूटीनेस था वो उनके दिल में ही रख दिया था. तो फ्रेंड्स यार ये बहुत ही रोमांटिक इंटरेस्टिंग पोएम है. अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दैट द पोएम हैज 3 stanzas and each stanza having 6 lines. The poem has a specific meter or rhyme scheme that is A B A B A B like this. या फिर आप अगर कंटिन्यू करते हो तो A B C B इस तरीके का इसका मीटर है. तो चलो स्टार्ट करते हैं ये पोएम, शी वॉक्स इन ब्यूटी. अगर फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ इन द ओपनिंग लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ दैट वुमन कंपेयरिंग विद द नाइट. दीज आर हिज मोस्ट फेमस 4 lines विच ही एवर रोट. उन्होंने जितने भी पोएम्स लिखे, बहुत पोएम लिखे, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो पोएम के 4 लाइन्स है ना, द फर्स्ट 4 lines, ये बहुत फेमस हो गए. इतने फेमस हो गए कि आप अगर गूगल पे ये लाइन भी डालोगे तो बायरन का ही नाम आपको मिल जाएगा, लॉर्ड बायरन का नाम आपको वहां पे मिल जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा हियर, द स्टैंजा ओपन्स विथ कंपैरिजन विथ नाइट. स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या किया है कि उनका जो ब्यूटी है वो नाइट से कंपेयर किया है, saying that she walks in beauty like the night. Now here just an image of that night, a starry night. Starry night का मतलब होता है दोस्तों स्टार वाला. स्टार पता है ना आपको, ये वाले स्टार होते हैं, हाँ, तो ये स्टार स्काइज, यानी कि वो जो रात है इट इज क्लियर, क्लाउडलेस. यहाँ पे देखिए क्लाउडलेस यूज किया गया है, यानी कि आसमान में कोई भी क्लाउड नहीं है, एकदम ब्राइट है. जैसे दिन में ब्राइट डे कहते हैं ना, सूरज ही होता है, बाकी कोई नहीं होता है आसमान में, अकेला. तो वैसा रात में ऐसा कहा गया है कि सिर्फ स्टार थे वहां पे, क्लाउड्स नहीं थे, यानी कि वो जो नेचर की ब्यूटीनेस है वो हम क्लियरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं. So he says that she walks in beauty like the night of
क्लाउडलेस क्लाइम्स, क्लाइम्स का मतलब होता है दोस्तों क्लाइमेट, यहां पे लिख देंगे ये जो क्लाउडलेस क्लाइमेट यानी कि उस रात का, उस शाम का, एक्चुअली ही वेंट टू पार्टी, जैसे मैंने बताया पार्टी में गए थे भैया, हमें तो पता है आप भी बहुत बार पार्टी में जाते हो। तो फ्रेंड जब भी हम पार्टी में जाते हैं, वो वेडिंग फंक्शन हो या रिसेप्शन वाला हो, बर्थडे वाली पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो फ्रेंड्स पार्टी में जब हम जाते हैं ना तो वी ड्रेस वेल, बहुत अच्छे से जाते हैं हम, ठीक है ना, मस्त पे की ड्रेसिंग करते हैं, अच्छे से पाउडर परफ्यूम मार के जाते हैं, ठीक है ना। बॉयज़ जो होते हैं वो 10 मिनट तो भी लेते हैं, 4 बार देखेंगे आईने में। गर्ल्स तो पूछो मत, आधा घंटा जो मिरर होता है वहाँ से हिलेंगे नहीं, है ना। तो जब वो शाम का समय हो जाता है, सारा एटमॉस्फेयर जो है ना वो डीम लाइट के जैसे हो जाता है, तो पोएट को जो है ना वो ब्यूटी बहुत भा जाती है। तो वो लिखते हैं कि शी लुक्स लाइक दैट नाइट विच इज क्लाउडलेस एंड स्टेरी नाइट, चांदनी जैसे चमकती है वो, एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एट हर आईज। नाउ हियर दीज टू लाइन्स tells that about her eyes. The poet, when he saw that unnamed woman, actually he was so much attracted towards her. और उन्होंने उनकी आंखों के बारे में क्या लिखा हुआ, and all that is best of dark and bright, her eyes described as dark and bright, so beautiful like this. उनकी आंखें कैसे थी, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक इमेज आपको मिलेगी, ऐसे थी, जरा बाजू में हो जाता हूँ यानी कि आप देख पाओगे, दिस इज जस्ट एन इमेज, रियल इमेज तो उनको जैसे दिखी होगी, लेकिन इनकी जो आंखें थी डार्क एंड ब्राइट, यानी कि जो शेड था ना, देखो कितना अच्छे से कॉम्बिनेशन है, अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है। ओके चलो आंखें बाजू में कर देते हैं, नहीं तो आंखों पे नजर रह जाएगी। एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मेट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। एस्पेक्ट मीन्स उनकी जो क्या कहेंगे हम, साइड जाए कहेंगे, या फिर एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं ना, तो उनकी आंखें जो है ना वो डार्क एंड ब्राइट बताई गई है। एंड met in her aspect and her eyes thus mellowed to that tender light. Mellowed means to make something soft. किसी चीज को बहुत सॉफ्ट करना, स्मूथ करना, सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो वो जो एक्सप्रेशन है दस मेलोड, वो सॉफ्ट बना दिया टू दैट टेंडर लाइट। नाउ टेंडर मीन्स वेरी डेलिकेट, सॉफ्ट, टेंडर का भी मतलब क्या होता है, डेलिकेट, वेरी सॉफ्ट, बहुत नाजुक, है ना। तो आंखें भी एकदम मस्त नाजुक बताई। विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइस। अब यहाँ पे पोएट सेज दैट हर आईज आर very beautiful combine or combination of darkness and brightness which soften that tender light. उनका जो लाइट था ना वो भी बहुत डेलिकेट था, एंड उस लाइट से जो है ना फ्रेंड्स, आपको तो पता है लाइट मतलब फोकस के वजह से चेहरे किसी का इमेज बहुत अच्छे से दिखने में आ जाता है, ठीक है ना। हम भी जब फोटो निकालते हैं तो लाइट होता है तो अच्छे से फोकस, मतलब अच्छा फोकस रहता है, तो लाइट भी, फोटो भी अच्छा आता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर जो लाइट है वो बहुत टेंडर है, सॉफ्ट है, बहुत कम डिम लाइट जिसे कहते हैं ना, वो वाली लाइट यहाँ पे बताई गई है। विच हेवन टू गॉडी, गॉडी का मतलब होता है दोस्तों शो ऑफ करना। देखो पोएट ने यहाँ पे ये बात को क्लियरली बताई गई है कि ब्राइड जिसे कहेंगे हम, एक्चुअली ब्राइड से भी एक अच्छा मीनिंग यहाँ पे होता है उसका, वो होता है शोवी। Now here the poet describes the beauty of that unnamed woman is not showy. showy का मतलब क्या होता है दोस्तों, भपका। अब हम जनरली देखते हैं ना
कि बहुत सारा मेकअप लगा के, एक्चुअली ओरिजिनल फेस अलग ही होता है लेकिन इतना मेकअप चढ़ा देते हैं, इतना मेकअप चढ़ा देते हैं एंड उससे फिर वो क्या कहेंगे हम, अच्छे दिखते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली द रियल ब्यूटी इज दैट, यहाँ पे पोएट कहते हैं डिनाई किया है, जो भी गॉडी है दे डिनाई। डिनाई मीन्स एक्चुअली क्या करना, डिसएग्री करना, डिसएग्री होता है ना, डिनाई, कबूल नहीं करना। तो फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि उनका जो शो ऑफ है ना, उस वजह से वो ब्यूटीफुल नहीं है। शी इज ब्यूटीफुल नेचुरली बिकॉज ऑफ हर इनर गुडनेस, जो हम अगले इसमें देखने वाले। तो उनके वजह से, यानी कि इनर गुडनेस एंड एज वेल एज आउटर गुडनेस, दोनों के वजह से ही टेल्स दैट शी इज सो ब्यूटीफुल। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा the poets compare that woman, unnamed woman, with the night, because the night is also very beautiful. The night is described as cloudless and starry night. Then the poet compares her eyes with the combination of dark and brightness. उनकी आंखों का उन्होंने इस तरीके से कुछ एक्सप्लेन डिस्क्राइब किया है कि उनकी आंखें जो है वो डार्क एंड ब्राइट है। हमने पिक्चर अभी एक देखा था डार्क एंड ब्राइट शेड में, है ना। एंड लास्ट टू वाले लाइंस में वो बताते हैं कि वो जो लाइट है जिसने उनका जो आंखों की चमक है वो बहुत सॉफ्ट कर दी गई है, लाइक टेंडर लाइट। एंड इट भी मतलब उनका जो ब्यूटीनेस है ना, ये शो ही नहीं है, दिखाऊ नहीं है, भपके बार नहीं है, मेकअप वाला नहीं है, वो रियल ब्यूटी था, विदाउट मेकअप वाला ब्यूटी था। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा। द पोएम हैज ओनली 3 स्टैंजा। नाउ सेकेंड स्टैंजा, वन शेड द मोर, वन रे द लेस। नाउ हियर द पोएट डिस्क्राइब्स दैट woman's hair, one shade the more, one ray the less. One shade means darkness. हियर एक्चुअली शेड जो है ना यहाँ पे, ये डार्कनेस के लिए यूज किया गया है, ठीक है। वन शेड द मोर, वन रे का मतलब होता है ब्राइटनेस। अभी रे आपको पता है सन रे होते हैं, सन के मतलब दिन, यानी कि एग्जैक्टली एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा है, ये डे वाला पार्ट बताया गया है एंड ये वाला नाइट वाला पार्ट बताया गया है। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, यानी कि क्या है यहाँ पे कि जो डार्कनेस है वो ज्यादा है एंड जो ब्राइटनेस है वो कम है। हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। इम्पेयर्ड करना मतलब किसी चीज को वीकन कर देना, किसी चीज को कमजोर कर देना। एक्चुअली यहां पे क्या होता है कि जो दिन का ब्राइटनेस है ना, वो उस लेडी या वुमेन का जो ब्यूटी है ना उसे कम कर देता है। तो इसलिए पोएट कहते हैं कि वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड, आधा कम कर दिया है, आधा वीकन कर दिया है द नेमलेस ग्रेस। जो नेमलेस है, यानी कि यहाँ पे नेम तो बताया नहीं, अननोन वुमेन के बारे में बताया। ग्रेस का मतलब यहाँ पे वुमेन के लिए वो शब्द वर्ड यूज किया गया है। विच वेव इन एवरी रावण ट्रेस। अभी हियर द पोएट डिस्क्राइब्स हर हेयर। अभी यहाँ पे उन्होंने हेयर का यूज किया है, डायरेक्टली उन्होंने ये किया है, कंपेयर किया है ना। रावण, अभी फ्रेंड्स रावण जो है तो उसको रावण मत पढ़ना, रावण है वो, रावण, रावण भी दिख जाता है। रावण एक बर्ड है ऑफ क्रो फैमिली। क्रो तो पता है आपको, है ना, आप सभी को पता है। कौवा, काला कौवा, हाँ, काला कौवा बोल दिया तो आपने लगे आगे वाला बता दिया काट खाएगा, तो ये काला कौवा के बारे में बोल रहे हैं। तो रावण इज अ बर्ड ऑफ क्रो फैमिली। तो क्रो फैमिली का ये बर्ड है which having shiny black feathers। इसके जो फीदर्स होते हैं ना ये बहुत, अभी कौवा तो काला ही होता है, उसी फैमिली का है, लेकिन वो चमकदार काले
फीदर्स होते हैं इसके, बहुत अच्छे। सो द पोएट डायरेक्टली कंपेयर्ड हर हेयर विथ रावण बर्ड। तो यहाँ पे क्या किया है, मेटाफर का यूज किया गया है और डायरेक्टली बोल दिया है कि उनके जो बाल है ना वो चमकदार, सिल्की है ना, ऐसे बाल बताए रावण बर्ड के जैसा। ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग हेयर, लॉन्ग शाइनी हेयर, स्पेशली ऑफ अ गर्ल, ऑफ अ वुमन। वुमेन के जो लॉन्ग हेयर होते हैं ना उसे स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विच वेव्स इन एवरी रावण ट्रेस। वेव्स मतलब जब जैसे वेव करते हैं ना हाय हेलो वाला, तो वो उड़ते हैं, तो ऐसा बताया गया है यहाँ पर। विच वेव्स इन एवरी रावण ट्रेस। अभी रावण ट्रेस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सीरीन, पीसफुल एंड नेचुरल ब्यूटी वाला फोटो है। फेमस इंडियन एक्ट्रेस है दोस्तों मधुबाला। यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग हेयर जो है ना, दिस पार्ट, ठीक है ना, ये लॉन्ग हेयर का मतलब होता है ट्रेस। अभी रावण के साथ कंपेयर किया, डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। क्यों कि देखिए कैसे सिल्की एंड शाइनी है, ब्लैक कलर के है, ठीक है ना। सिमिलरली द फीदर्स ऑफ दिस रावण बर्ड इज ऑल्सो ऑफ ब्लैक एंड शाइनी कलर। तो वो क्या कहते हैं कि विच वेव्स इन एवरी रावण ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस। यहाँ पे इमेजरी का यूज किया गया, दोस्तों एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि ऐसा एक खूबसूरत चेहरा जिनके बाल जो है तो काले घने बाल जिसे कहते हैं ना हम, एंड सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, उनके चेहरे के ऊपर बहुत ही डेलिकेटली वो मैच होते हैं। वेयर थॉट्स सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस। अभी देखिए नाउ हियर द पोएट डिस्क्राइब्स हर इनर गुडनेस। वेयर थॉट्स, सोच, serenely, serenely मीन्स क्वाइटली, कामली, स्वीट एक्सप्रेस, उनके जो सोच है, मतलब उनकी जो थॉट है वो बहुत ही शांत, सीरेनली एंड स्वीटली एक्सप्रेस हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। तो वो ये कहते हैं कि उनका जो ड्वेलिंग प्लेस, फ्रेंड्स यहाँ पर भी ड्वेलिंग का मतलब होता है रेसिडेंस, ठीक है ना, हम जहाँ रहते हैं ना वो हमारी ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ हम रहते हैं। अब देखिए ये जो स्वीट थॉट है या फिर सीरीन थॉट है, ये कहाँ रहते हैं, तो भैया हमारे माइंड में रहते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना ये यूज की गई है हमारे हार्ट के लिए। अब सिंबल से तो हमें पता चल जाता है ना। तो हमारा हार्ट ड्वेलिंग प्लेस मतलब हमारा दिल, जहाँ पे ये सारे स्वीट थॉट्स होते हैं, सीरीन थॉट्स होते हैं। सो हियर ड्वेलिंग थॉट, सॉरी ड्वेलिंग प्लेस इज इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विथ, और सॉरी डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ हार्ट। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर हार्ट इज, यानी कि उनका दिल भी बहुत प्योर है, साफ है। सिर्फ चेहरे से नहीं तो उनका जो नेचर है वो भी यहाँ पे पोएट ने देखा है, वो भी बहुत ही अच्छा है। देखिए चेहरे से ही पता चल जाता है, प्योर नेचुरल ब्यूटी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला स्टैंजा देखेंगे हम फ्रेंड्स। इन द लास्ट स्टैंजा, नाउ हियर एट द एंड ऑफ दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हर इनर गुडनेस। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उनका जो एक्सटर्नल फिजिकल लुक है उसके बारे में बताया, उनकी आईज कैसी है, उनके हेयर कैसे है, हाँ, और वो खुद कैसे है। नाउ इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हर इनर ब्यूटी। अभी देखिए क्या क्या, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो। ब्रो का मतलब होता है दोस्तों फोरहेड। फोरहेड जो होता है ना, ये वाला पार्ट हमारा, इसे हम कहते हैं फोरहेड। सो ऑन दैट चीक, चीक का मतलब होता है हमारे गाल, है ना। देखिए वहां पे भी आपको नजर आएगा, थोड़ा इससे भी कंपेयर करते रहना, बस उधर ही नहीं देखना है, इधर भी थोड़ा ध्यान देना है। ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, यानी कि ब्रो के ऊपर एंड चीक,
अभी फेस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, चेहरे के ऊपर की जो प्योर ब्यूटी है उसके बारे में बताया है। सो सॉफ्ट सो काम यट एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मीन्स वेरी एक्सप्रेसिव। एलोक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, बहुत ही इमोशनल, एक्सप्रेसिव, है ना, उसे एलोक्वेंट कहते हैं हम। So soft, so calm, yet eloquent, the smile that wins. Now here in the last stanza, the poet describes her inner goodness, inner beauty, उनका जो ब्यूटीनेस है, उनके नेचर का, उनके बॉडी लैंग्वेज का, उनके विचारों का, ये सब यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है। So in the last stanza, the poet says that she having a winning smile, a gentle, cute smile over her cheeks and forehead, मतलब उनका चेहरा, उनके चेहरे पे एक बहुत ही डेलिकेट स्माइल है, वो एक विनिंग स्माइल कहा गया है दोस्तों। देखिए, द टिंट दैट ग्लो, टिंट का मतलब होता है दोस्तों शेड, दैट ग्लो एक चमक है ना, बहुत ब्राइट वाली नहीं लेकिन एक चमक है, ग्लिमिंग चमक यहाँ पे बताया। ऑफ हर स्किन, यहाँ पे उनकी जो स्किन की है ना वो यहाँ पे शेड बताया, ग्लिमिंग यानी कि चमकने वाला शेड यहाँ पे बताया है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, नाउ यहाँ पे उन्होंने उनका इनर ब्यूटी बताया गया है कि शी इज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लुक एज वेल एज हर mind, her inner qualities are also very good. But tell the days in goodness spent, यानी कि उन्होंने उनका जो दिन है वो गुडनेस यानी कि कुछ अच्छे काम करके स्पेंड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, वॉट एवर यू डू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर ब्यूटीनेस। सिर्फ हम क्या कहेंगे आउटर लुक ही हमारी ब्यूटी होती है, ऐसा नहीं है। The work which we do is also part of our beauty. अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो भी हमारे ब्यूटी को और ब्यूटीफाई करता है। अगर हम दिखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन काम गलत करते हैं तो फ्रेंड्स वी कैनॉट से दैट द पर्सन इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सिर्फ चेहरा वाला ब्यूटीफुल नहीं होता है, मन भी होना, वो भी उनका कर्म भी अच्छा होना चाहिए, वो भी ब्यूटी में ही हम कंसिडर करते हैं। बट टेल ऑफ डेज यानी कि वो दिन को कहना था इन गुडनेस स्पेंड, यानी कि शी स्पेंड्स द होल डे डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो हार्ट, उनका जो माइंड है, माइंड मतलब माइंड होता है, एट पीस बहुत शांत है, थोड़ा सा भी एंग्रीनेस, एंग्जाइटी, वरीनेस उनके चेहरे पे नहीं है। देखिए, आपको लगता है वेदर शी इज वरीड, एंग्जाइटी नहीं है, एंग्रीनेस नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, एकदम क्या कहेंगे हम, जिसे देखने के बाद हम भी खुश हो जाते हैं, ठीक है ना, हम मतलब देखने वाला हर एक जन। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। द पोएट सेज दैट शी इज externally beautiful but internally she is so beautiful. Her mind is peace. Peace का मतलब है शांत है। Now she is very satisfied with whatever she has and her heart is full of love, affection for others. दूसरों के लिए उनके दिल में प्यार है, हमदर्दी है, एक अपनापन है। ये जो है ना दोस्तों ह्यूमैनिटी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस आपका आउटर लुक अच्छा है लेकिन आपके जो डिड है, काम है, वो अगर गलत है तो वी कैनॉट से अ ब्यूटीफुल पर्सन। बट इफ अ पर्सन हु इज समवॉट, है ना, लुकिंग गुड, बहुत सुंदर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, बट हिज वर्क इज वेरी गुड, he or she does for others, then we call that personality as a beautiful personality। यही पोएट को यहाँ पे कहना था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मीनिंगफुल पॉइंट है। एक मैसेज यहाँ से हमें मिलता है कि फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को क्या कहेंगे, हम जज करते हैं तो वी शुड नॉट कंसिडर ओनली हर
और देयर देयर कहेंगे हम, हर नहीं कहेंगे, थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, पॉस्टिलिटी हो जाएगी। तो देयर आउटर पर्सनैलिटी, आउटर अपीयरेंस को हम नहीं जज करेंगे। वेन एवर वी जज अ पर्सन वी जस्ट यूजिंग बोथ और फ्रॉम बोथ साइड, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही रोमांटिक इंटरेस्टिंग पोएम थी, एक बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज आप जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद का जो हम लेक्चर लेने वाले हैं, इट इज अबाउट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। तो फ्रेंड्स होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं पोएटिक डिवॉइस। हर एक लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ढूंढ के निकालने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।